गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 ऑफ द 5th क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल साइन बिटवीन द गिवन नंबर्स। इन सभी नंबर्स के बीच में आपने ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल का साइन पुट करना है। तो बहुत आसान है ये। सबसे पहले हम नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे। 1, 10, 100 एंड 4 डिजिट हैं। 1, 10, 100 एंड 4 डिजिट हैं। दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ डिजिट है, सो यहाँ पर इन दोनों का जो मैच है टाई रहेगा। देन उसके बाद फर्स्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ध्यान देना है, फर्स्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड दिस वन, और यहाँ से ये है। तो 8 और 1 को हम कंपेयर करेंगे। 8 और 1 विच इज़ स्मॉलर, सो 1 जो है स्मॉलर है, दैट मीन्स 8072 जो है ग्रेटर देन है और 1872 जो लेस देन है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन पुट हो जाएगा। जनरली हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी नंबर्स सबसे पहले आपने पहचान करनी है कि लेफ़्ट हैंड साइड वाला या राइट हैंड साइड वाला नंबर, जौन सा भी जो नंबर आपका छोटा है उसकी तरफ ये एरो का निशान आपका होना चाहिए। इसके बाद बी है नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं। फर्स्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले कंपेयर करेंगे। 9 एंड 6, सो 9 इज ग्रेटर देन, साइन पुट हो जाएगा। नाउ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ डिजिट इक्वल हैं। फर्स्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 2 है और यहाँ भी 2 है, सो यहाँ पर भी मैच इन दोनों का टाई हो रहा है। Now come to the second digit from left hand side 1 and second digit from left hand side is 9, so 1 less than 9। तो यहाँ पर जो है 21,916 नंबर जो है छोटा है और 29,161 नंबर जो है बड़ा है, तो यहाँ पे लेस देन वाला साइन हमारा पुट हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पर इक्वल हैं। फर्स्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 4 है, फर्स्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 3 है, सो ये बड़ा हुआ और ये वाला साइन इनपुट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ई पे आ जाइए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट इक्वल हैं। फर्स्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 3, फर्स्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 3, सेकेंड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 5 एंड सेकेंड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड आल्सो 5, थर्ड डिजिट 0, थर्ड डिजिट 0, थर्ड फोर्थ डिजिट 0, फोर्थ 0, लास्ट डिजिट 3 एंड लास्ट 3। तो यहाँ पर सारे ही डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट भी इक्वल हैं और सभी डिजिट्स जो हैं सेम हैं, सो ये बराबर हुए और इसके बीच में हम बराबर का साइन पुट कर देंगे। नाउ एफ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ डिजिट इक्वल हैं। फर्स्ट डिजिट 6 है, यहाँ पर फर्स्ट डिजिट 6 है, सेकेंड डिजिट 0 है, यहाँ पे भी सेकेंड डिजिट 0 है, थर्ड डिजिट 1 है और यहाँ भी थर्ड डिजिट 1 है। तो यहाँ तक इन दोनों का मैच टाई है। नाउ फोर्थ डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ 4 है और फोर्थ डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ 4 है, तो ये ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी हम जो है लेस देन का साइन पुट कर देंगे। इसी तरीके से आपने इसको कंपेयर करना है। यहाँ पर ये नंबर छोटा है और यहाँ पर ये वाला नंबर छोटा है। तो आई होप कि आपको कंपेयर करना समझ में आ गया होगा। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 ऑफ 5th क्लास। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स। ए के अंदर यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर्स दिए हुए हैं। इन 5 नंबर में से जो भी ग्रेटेस्ट नंबर है वो हमें चूज़ करना है। तो सबसे पहले हम कैसे चूज़ करेंगे वो हम सीखेंगे और उसके बाद हम इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे। नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सभी में नंबर ऑफ डिजिट इक्वल हैं, इसलिए यहाँ पर सभी का मैच जो है टाई है। नाउ फर्स्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 8 2 8 8 और 8 यहाँ पे इसमें फर्स्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 2 है, इसलिए ये नंबर जो है यहाँ पर इन पाँचों में सबसे छोटा है, तो इसको आप साइड कर दीजिए। फ़िलहाल इसके नीचे मैं छोटी सी क्रॉस लगा देता हूँ। अब हमने कंपेयर करना है 1 2 3 एंड 4, इसको छोड़ देंगे। अब इन चारों में से कंपेयर करना है। इनके फर्स्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 8 8 है, यहाँ पर इनका मैच टाई है। नाउ कम टू द सेकेंड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 1 1 7 एंड 5। तो 1 1
दोनों बराबर हैं, यहाँ पे 7 और यहाँ 5, इनमें से 1 1 5 और 7 में से कंपेयर करेंगे तो 7 सबसे बड़ा डिजिट है और 7 इसके अंदर आता है, तो इट मीन ये नंबर जो है इन सब में से ग्रेटेस्ट है। तो ग्रेटेस्ट नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे, इन सब में से ग्रेटेस्ट नंबर है 8 7 2 एंड 8। कई सम्स, कुछ सम्स में हमें लिखने को दिया होता है, कुछ सम में हमें जो है अंडरलाइन करने को या एनसर्कल करने को आता है, तो हम इसको गोला लगा देते हैं। नाउ बी, नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ डिजिट यहाँ सेम है। फर्स्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड भी यहाँ पे 6 6 आप देख रहे होंगे सेम है। सेकंड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 0 6 0 6 एंड 0। सो 0 0 वाले तो हमारे क्रॉस हो जाएंगे, ये हट गए। अब हमारे पास नंबर रह गए 1 एंड 2, इनको कंपेयर करेंगे। थर्ड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे 0 है और यहाँ पे थर्ड डिजिट 6 है, तो यानी कि ये हमारा सबसे जो है लार्जेस्ट नंबर है। इसको हम यहाँ राइट डाउन कर लेते हैं, 6 6 6 6 और 0, इन सभी 5 नंबर में से हमारा लार्जेस्ट नंबर है। सी 1 2 3 4 5 5 5 5 और 5, यहाँ पे नंबर अभी सेम है। फर्स्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 1 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है और यहाँ 8 है। तो सबसे बड़ा जो फर्स्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड है वो 8 और 8 है, ये हमारा कैंसिल, ये हमारा कैंसिल और ये हमारा कैंसिल। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। सेकंड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 1 है और यहाँ पर सेकंड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 6 है, तो 6 जो है 1 से बड़ा है, तो दैट मीन्स 8 6 3 1 1 हमारा लार्जेस्ट नंबर है। 8 6 3 1 1 जो हमारा लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। डी में 5 5 5 5 5 डिजिट, सब में नंबर ऑफ डिजिट बराबर हैं। फर्स्ट डिजिट यहाँ 4 है, 7 4 7 एंड 3, तो 4 भी छोटा है, ये 4 भी छोटा हो गया, ये भी हमारे पास 7 और 7 वाले 2 नंबर्स बच गए। इन दोनों को कंपेयर करेंगे। सेकंड डिजिट 3 है और यहाँ पर सेकंड डिजिट 4 है, 4 बड़ा है, मीन्स दैट 7 4 4 3 7 जो हमारा लार्जेस्ट नंबर हो गया। तो 7 4 4 3 7। लास्ट नंबर ऑफ डिजिट 3, नंबर ऑफ डिजिट 5 4 5 एंड 5। सो 3 और 4 वाले तो ऑलरेडी छोटे ही हैं, तो इनको तो हटा दीजिए, ये भी कम हो, हट गया, ये भी हट गया। अब हमारे पास रह गए 5 डिजिट वाले 3 नंबर, इनमें फर्स्ट डिजिट 3 है, इसमें फर्स्ट डिजिट 3 है और इसमें फर्स्ट डिजिट 4 है, तो 4 वाला भी सबसे बड़ा है। 4 0 4 2 6, ये हमारा लार्जेस्ट नंबर हो गया। इसी तरीके से हम थर्ड सम की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड सम में राइट द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर है, तो स्मॉलेस्ट नंबर भी बिल्कुल इसी की जैसा है, मैंने यहाँ पे कॉलम बना के रखा हुआ है। मैं आपको इन्हीं नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर चूज़ करना बताऊँगा। फर्स्ट सम में आते हैं, नंबर ऑफ डिजिट बराबर थे और फर्स्ट डिजिट कंपेयर कर रहे थे 8 2 8 8 और 8, तो सबसे छोटा यहाँ पर 2 नंबर है, तो यही नंबर सबसे स्मॉलेस्ट है और हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं 2 5 7 8 जो है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। इनमें से सबसे छोटा नंबर ऑफ डिजिट यहाँ भी बराबर है और यहाँ पर सबसे स्मॉल डिजिट हमने लेफ्ट हैंड साइड से ढूंढना है, बट यहाँ पे सब में 6 है, सेकंड नंबर पे 0 0 0, इन 3 नंबरों में 0 है, इन 3 को हम कंपेयर करेंगे। एक तो हम इसको कंपेयर करेंगे स्मॉलेस्ट लिखने के लिए और इसको कंपेयर करेंगे स्मॉलेस्ट लिखने के लिए और देन इसको करेंगे, क्योंकि बाकी के बचे हुए 2 नंबर में 6 6 है, ये बड़े हैं। इसमें सेकंड 0 है, इनमें 0 है, थर्ड इसमें 0 है और इसमें 6 है और इसमें भी 0 है, यानी ये भी हमारी लाइन में से हट गया। अब हमारे पास रह गए फोर्थ डिजिट, यहाँ पे 6 है और यहाँ पर 0 है, यानी कि ये सबसे छोटा है, तो हमारा सबसे छोटा नंबर आ गया 6 0 0 0 एंड 6। तो इस तरीके से हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर भी चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, नंबर ऑफ डिजिट सब में 5 5 है, यहाँ पर फर्स्ट डिजिट 5 1 3 8 और 8, तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट 1 है, तो यही वाला नंबर सबसे स्मॉलेस्ट होगा 1 3 2 5 8। डी में नंबर ऑफ डिजिट सेम है, यहाँ पे 4 7 4 7 3, तो 3 सबसे स्मॉलेस्ट है, तो यही हमारा नंबर सबसे स्मॉलेस्ट है 3 4 4 7 एंड 4। ई में आते हैं, नंबर ऑफ डिजिट जिसमें सबसे कम है ऑब्वियसली सबसे छोटा ही होगा, तो 872 सबसे
स्मॉलेस्ट नंबर है। तो इस तरीके से हम ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर्स को छांट लेंगे जो भी नंबर्स हमारे पास गिवन होते हैं। मैंने सेकंड सम में आपको थर्ड सम करके दिखाया है। अब थर्ड सम का जो आंसर मैंने बुक में लिख के रखा हुआ है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर्स। यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर्स का सेट दिए हुए हैं एक क्वेश्चंस में, और उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से लिखना है। सबसे पहले मैं आपको असेंडिंग ऑर्डर बता दूं, प्रीवियस क्लास में बच्चों ने आपने पढ़ा भी होगा। असेंडिंग ऑर्डर्स मीन्स दैट सबसे छोटे नंबर को हम पहले नंबर पे लिखेंगे, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा होगा। इस तरीके की सीक्वेंस आपको अर्ली मॉर्निंग जब आप स्कूल में प्रेयर में खड़े होते मिल जाती है। लाइन में सबसे आगे टीचर जो है उस बच्चे को खड़ा करती है जो सबसे छोटा होता है, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा होता है। इस ऑर्डर को हम असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ डिजिट्स काउंट करेंगे। 4 डिजिट्स हैं, 4 हैं, 3 हैं। 3 डिजिट्स वाला नंबर सबसे छोटा होगा, सो ये सबसे छोटा है और इसको हम सबसे आगे लिख लेंगे, कॉमा। अब उसके बाद हम डिजिट्स ढूंढेंगे। 4 डिजिट्स, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये हम यूज़ कर चुके हैं। इसमें फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड चौथा डिजिट 9 है, इसमें 6 है, इसमें 9 है और इसमें 1 है। तो 9, 6, 9 और 1 में सबसे छोटा 1 हुआ, तो सेकंड नंबर पे हम ये वाला डिजिट ले लेंगे, कॉमा। ये भी हमारा यूज़ हो गया, ये भी हमारा यूज़ हो गया। अब हमारे पास बचा है 9, 6 और 9 में से 9, 6 जो है दोनों 9 में से छोटा है, तो ये वाला नंबर 6309 वाला हम यहाँ थर्ड नंबर पे लिख देंगे, कॉमा। अब हमारे पास नंबर बचे, ये भी यूज़ कर चुके हैं हम, 9036 और 9616। फर्स्ट डिजिट में दोनों टाई है, सेकंड डिजिट में इसमें 0 है और इसमें 6 है। सो 0 छोटा होता है 6 से, तो ये वाला नंबर जो है इससे छोटा है, तो नेक्स्ट इसको लिखेंगे। और अब लास्ट में 9610 हम लोग लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट की असेंडिंग ऑर्डर होगी। अब बी पार्ट की ऐसे ही लिखेंगे हम। 5 डिजिट 5 और 5 डिजिट है सभी में। फर्स्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 3 है, 9 है, 4 है, 6 है और 5 है। तो सबसे छोटा डिजिट इसमें 3 है, तो इसको सबसे आगे लिख लेंगे 3, 7, 4, 9 एंड 2, कॉमा। 3 के बाद हमारा आता है 4, ये यूज कर चुके हैं, निशान लगा लेते हैं 4। इसको हम लिख देंगे नेक्स्ट 4, 9, 2, 7, 3, कॉमा। ये भी हमारा यूज़ हो गया। अब हमारे पास बचा 9 डिजिट वाला, 6 वाला और 5 वाला। तो 5 जिनमें से छोटा है, 5, 2, 3, 6 और 4, ये भी यूज हो गया। अब 9 और 6 में से 6 वाला छोटा है, 6 लगेंगे, 6, 1, 0, 4, 7 और एट लास्ट जो भी बचा हमारे पास 9, 4, 7, 1, 3। अब सी क्वेश्चन में 5 डिजिट 5, 5, 5 और सभी 5 डिजिट्स वाले हैं। कंपेयर करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 6 है, 3 है, 4 है, 6 है, 6 है। तो सबसे छोटा 3 और फिर 4 है, तो दोनों को लिख लेंगे हम यहाँ पे 3, 6, 8, 2, 9, 4, 5, 2, 6, 1। अब हमारे पास 6 और 6 वाले 3 नंबर्स बचे हैं। सेकंड डिजिट भी आ जाते हैं, 3 है, इसमें 5 है और इसमें 3 है। तो 5 वाला तो सब। उसके बाद डी क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। इसमें 5 डिजिट 5 डिजिट 5 डिजिट 5 डिजिट 5 डिजिट है। फर्स्ट डिजिट लेफ्ट हैंड साइड 3 है, 7 है, 2 है, 3 है, 5 है। 2 सबसे छोटा है, यूज़ कर लेंगे हम 2, 7, 0, 5, 2, कॉमा। 2 के बाद 3 और 3 ये दोनों हैं, इनमें से अब छांटेंगे। 3 के बाद 6 है और इसमें भी 6 है। 3 के बाद इसमें 1 है और इसमें 3 है, यानी कि ये स्मॉलेस्ट है, इसको यूज़ कर लेंगे हम 3, 6, 1, 1, 8, कॉमा। अब इन दोनों कंपेयर में ये था, अब इसको लिख लेंगे हम 3, 6, 3, 4, 3, कॉमा। अब 7 और 5 वाले बचे, ये भी यूज़ हो गया। तो 7 बड़ा है, 5 छोटा है, तो 5 वाला नंबर हम यहाँ राइट कर लेंगे। अब लास्ट में बचा 7 वाला नंबर हम यूज़ कर लेंगे। ई है, 5 डिजिट वाले सारे ही हैं इसमें। फर्स्ट डिजिट 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, सभी में 2 है इसका फर्स्ट डिजिट्स। अब हम
सेकंड डिजिट कंपेयर करेंगे, इसमें 8 8 8 8 8 सेकंड डिजिट इसमें 8 है, थर्ड डिजिट 1, इसमें 2, इसमें 8, इसमें 5 और इसमें 4। सबसे छोटा 1 हो गया और फिर 2 हो गया, तो इसको हम पहले नंबर पे लिख लेते हैं 2 8 1 3 6। इसको हम दूसरे नंबर पे 2 8 2 3 6। अब हमारे पास बचा 8 5 और 4, तो इसके बाद 4 वाला आएगा 2 8 4 3 5। अब 5 वाला आएगा 2 8 5 5 3 एंड 4। एंड में बचा है हमारे पास 2 8 8 5 3। तो इस तरीके से हम नंबर्स को पहचानेंगे और असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें है डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हमने नंबर को पहचानना है और सबसे बड़े नंबर को इसमें आगे लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर दोनों सेम ही होते हैं, इसमें सबसे बड़ा नंबर आगे होता है, फिर छोटा, फिर छोटा और फिर छोटा। कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं, सबसे बड़ी बॉल, फिर छोटी बॉल, फिर से छोटी बॉल, फिर से छोटी बॉल, सबसे छोटी बॉल। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर का है। हम सबसे पहले इसके डिजिट्स गिनेंगे, 4 डिजिट हैं सभी में ही। फर्स्ट डिजिट 7 है, 8 है, 4 है, 5 है, 6 है। 4 वाला सबसे छोटा है, 1 नंबर पे आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं हम, तो सबसे बड़ा जो डिजिट है इसमें ये है, 1 नंबर पे आ जाएगा। इसको उतार लेते हैं हम 8 0 8 4 कॉमा, और 8 के बाद 7 वाला डिजिट 2 नंबर पे आ जाएगा हमारा 7 0 8 4। 7 के बाद है अब 6 वाला 6 7 8 5 कॉमा, ये हो गया हमारा तीसरे नंबर पर। अब उसके बाद जो नंबर है वो है हमारे पास बचा 5 और 4 वाला, तो 5 वाला ही आ जाएगा 5 0 7 4 कॉमा 4 नंबर पे, और लास्ट में 5 नंबर पे आ जाएगा हमारा 4 0 4 8। तो इसमें सबसे बड़े नंबर को हमने आगे लिखा और इस तरह घटते हुए गए, हम लास्ट में सबसे छोटे को लिखा। नेक्स्ट आ जाएंगे, सभी में 5 डिजिट हैं। फर्स्ट डिजिट फ्रॉम राइट हैंड साइड 6 7 5 4 6। तो सबसे बड़ा जो इसमें 7 है फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। 5 के बाद 6 और 6, तो इसमें नेक्स्ट डिजिट 1 है और इसमें 2 है, तो ये बड़ा हो गया, ये 2 नंबर पे आएगा और ये 3 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद 5 और 4, तो इनमें ये बड़ा है, ये 4 नंबर पे और ये 5 नंबर पे आ जाएगा। तो लिख देते हैं हम इसको 7 1 2 6 2 6 2 2 7 1 6 1 2 7 2 5 1 7 2 1 एंड 4 1 1 1 एंड 2। सी में आते हैं, इसमें भी 5 डिजिट्स हैं सभी में। फर्स्ट डिजिट 7 है, 8 है, 8 है, 8 है और 2 है। सो सबसे छोटा इसमें 2 है, ये लास्ट नंबर पे आ जाएगा 5 पे, और ये 8 8 8 वाले 3 सेम नंबर हैं। इनमें से वो सबसे बड़ा निकालेंगे हम। 8 2 है, 8 7 है और 8 2 है, तो ये सबसे बड़ा है 1 नंबर। 8 2 और 8 2 वाले सेकंड पोजीशन पे हो गए। अभी 8 2 के बाद 7 है और 8 2 के बाद 2 है, तो यानी 7 बड़ा हुआ 2 नंबर पे, और ये हमारा 3 नंबर पे आ जाएगा और ये हमारा 4 नंबर पे आ जाएगा। तो इसको लिख देंगे हम 8 7 2 2 0 8 2 7 2 0 8 2 2 7 0 7 2 2 8 0 एट एंड 2 8 7 8 0। डी क्वेश्चन में, इसमें भी सभी में 5 डिजिट हैं। पहला डिजिट 9 है, 9 है, 9 9 और 9। सेकंड डिजिट इसमें 9 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 9 है और इसमें 6 है। तो ये सबसे बड़े 2 डिजिट हैं 9 9 वाले। इसमें थर्ड डिजिट 0 और इसमें थर्ड डिजिट 0, यहाँ भी इन दोनों का टाई है। फोर्थ डिजिट इसमें 6 है और इसमें 9 है, यानी सबसे बड़ा हुआ और ये सेकंड नंबर पे हुआ। अब हमारा मैच 9 3 9 4 9 6 में से है। 9 3 9 4 9 6 में से ये बड़ा हुआ, थर्ड नंबर पे आ जाएगा। ये फोर्थ नंबर, सॉरी ये फोर्थ नंबर और ये फिफ्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्योंकि ये 9 4 है और ये 9 3 है, तो राइट कर दें इसको भी हम 9 9 0 9 3। 2 नंबर पे 9 9 0 6 3। 3 नंबर पे 9 6 0 3 9। 4 नंबर पे 9 4 8 3 5।
और 5 नंबर पे 93083। लास्ट सम पे आते हैं, इसमें भी सभी में 5 डिजिट हैं, 882222। तो ये दोनों सबसे बड़े हैं, इसमें 83 है और इसमें 86। ये फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ा हो गया, ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं, 28 है और 27 है। तो 28 वाले दोनों बड़े हैं। 28 के बाद 3 इसमें आ रहा है, 28 के बाद 6 इसमें आ रहा है, तो ये बड़ा है इससे, तो ये आ जाएगा 3 नंबर और ये आ जाएगा 4 नंबर और लास्ट में बचा 5 नंबर। राइट कर देते हैं इसको भी, 86203 83226 28603 28306 27503। तो ये हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों कंप्लीट हो गए। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नंबर 6, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट 6, 7, 8, 4 एंड 1। हमने इन्हीं डिजिट्स का यूज़ करना है और ग्रेटेस्ट नंबर एक बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर में सबसे फर्स्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड सबसे बड़ा होना चाहिए। सो हम लोग इसमें से सबसे बड़ा डिजिट चूज़ करेंगे जो कि 8 है, 8। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 7, उसके बाद 6, उसके बाद 4 एंड 1। ये हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए फर्स्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड सबसे छोटा डिजिट होना चाहिए। सो 1 सबसे छोटा आ जाएगा, 4, 6, 7, 8। अब हम 7th सम देखते हैं। इसमें भी नंबर्स गिवन है। ग्रेटेस्ट नंबर पहले लिखेंगे। लार्जेस्ट डिजिट 9 है, 9, 8, 5, 3 एंड 0। 9, 8, 5, 3 एंड 0। अब स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे। सबसे छोटा डिजिट इसमें 0 है, 0 को हम यहाँ लिखेंगे, नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 को कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में सबसे आगे नहीं रखा जाता है। अगर 0 को हम लेफ्ट हैंड साइड में सबसे आगे रख देंगे तो उस 0 की प्लेस वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो हम 0 के बाद जो सेकंड उससे बड़ा नंबर है उसको सबसे आगे रखेंगे। तो इसमें उसके बाद जो है 3 नंबर है, तो 3 को आगे रखेंगे और बाकी डिजिट हम ऐसे ही सीक्वेंस में लिख देंगे, बड़ा 8 एंड 9। तो इस तरीके से स्मॉलेस्ट नंबर रखना है। अब मैंने आपको कहा कि लार्जेस्ट डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए लार्जेस्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड सबसे बड़ा होना चाहिए। स्मॉलेस्ट डिजिट बनाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नंबर पे स्मॉलेस्ट। ऐसा क्यों होना चाहिए कि जब भी हम कोई भी नंबर्स बनाते हैं तो यूनिट 1, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, 10,000 और आगे जहाँ तक भी हम लोगों को ज़रूरत है नंबर लिखे जाते हैं। तो इनमें से सबसे बड़ा यूनिट जो है इस तरफ होता है। अगर इससे आगे हम लैक्स पे जाते हैं तो भी बड़ा डिजिट इस तरफ आएगा और राइट हैंड साइड में सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट 1 होता है। सो इसीलिए जब भी हम लार्जेस्ट नंबर बनाते हैं तो हमारे को नंबर्स के जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट पोजीशन है वहाँ पर सबसे बड़ा नंबर रखना होता है लार्जेस्ट के लिए, और लेफ्ट हैंड साइड से सबसे छोटा डिजिट रखते हैं तो वो सबसे छोटा नंबर बन जाता है। और अब हम देखते हैं 8वां सम। एट सम में बोला है राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग डिफरेंट डिजिट। यहाँ पर आपको पिछले सम्स की तरह डिजिट गिवन नहीं है, डिजिट हम लोगों को खुद ही बनाने हैं। और उसने बोला है, मैं डिजिट आपको बताता हूँ। हमारी जितने भी नंबर्स हैं उसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 यही डिजिट हमारी पूरी काउंटिंग में यूज़ होते हैं। इनमें सबसे छोटा 0 और सबसे बड़ा 9 होता है। तो इसने बोला है कि 5 डिजिट्स का हमारे को एक नंबर बनाना जो लार्जेस्ट हो, तो 5 डिजिट, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट और 5 डिजिट। तो 5 डिजिट पूरे करने हैं तो सबसे बड़ा इसमें 9 है, तो उसको हम सबसे पहले नंबर पे लिखते हैं 9। देन उसके बाद 8 है तो 8, फिर 7, फिर 6 और फिर 5। ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए हम ऐसे ही 5 नंबर लिखेंगे, लेकिन
फर्स्ट नंबर पे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड सबसे छोटा लिखेंगे जो कि 0 है, और मैंने आपको पिछले सम में बताया था कि 0 को कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में सबसे आगे नहीं रखा जाता। तो 0 के बाद 1 होता है तो हम 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद 0 लिखेंगे, उसके बाद 2, फिर 3 एंड 4। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया यूजिंग डिफरेंट डिजिट, और ये ग्रेटर नंबर हो गया यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स। और अब इस क्वेश्चंस में इनका डिफरेंस निकालने को बोला है तो हम इनको माइनस कर देंगे। 5 में से 4 जाएगा हमारा 1, 6 में से 3 गए 3, 7 में से 2 गए 5, 8 में से 0 गया 8, 9 में से 1 गया 8। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थैंक यू।